अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? तो आप सब लोगों की भरपूर फरमाइश पर मैंने सेकेंड ईयर के रिड्यूस सिलेबस को डिटेल में डिस्कस किया है। तो ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो में मैंने टोटल 5 सब्जेक्ट्स को कवर किया है, जिसमें शामिल है इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीएसटी और मैथमेटिक्स। इसके अलावा सेकेंड ईयर उर्दू की वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ, और अगर वो आपने अब तक नहीं देखी है तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से देख लीजिएगा। तो इस वीडियो के जरिए आप सब लोगों की तमाम कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, और इस वीडियो के जरिए आप अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे। तो आए अब बगैर वक्त को जाया किए हम चलते हैं रिड्यूस सिलेबस की तरफ। अब हम बात करते हैं क्लास सेकेंड ईयर के फिजिक्स के रिड्यूस सिलेबस के बारे में, और इसको डिटेल से देखते हैं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर को इंक्लूड किया गया है एंड कौन कौन से चैप्टर्स को कट किया गया है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि सेकेंड ईयर फिजिक्स में हमारे पास जो टोटल चैप्टर है वो कितने हैं। तो आपके पास जो चैप्टर स्टार्ट है वो चैप्टर 15 से स्टार्ट है, और उनकी जो दी एंडिंग है वो 28 पर है। ठीक है, यानी कि आप लोगों के पास जो पहला चैप्टर है वो 15 है, और जो लास्ट चैप्टर है वो आपके पास 28 है। यानी कि अगर हम बात करें तो आपके पास टोटल 14 चैप्टर्स हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स में। तो अब आपके पास जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं, यानी कि 15 से लेकर 22 तक, ठीक है, 15 टू 22, इसमें जितने भी आपके पास चैप्टर हैं वो आपने तमाम के तमाम करने हैं। आपने उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना। कोई एक भी न्यूमेरिकल का टॉपिक हो या कोई एक भी एक्सरसाइज हो, आपने कुछ भी नहीं छोड़ना। स्टार्टिंग के 15 से लेकर 22 तक के चैप्टर आपने कंप्लीट करने हैं। और अब हम आते हैं चैप्टर 23 के ऊपर, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अब यहाँ से रिडक्शन की गई है टॉपिक्स के अंदर और न्यूमेरिकल्स के अंदर। ठीक है, स्टार्टिंग के तो फुल आपको करना है न्यूमेरिकल भी और टॉपिक्स भी। अब आते हैं चैप्टर 23 पे। तो आपके पास ये जो चैप्टर 23 है जिसका नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आपने इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये 2 टॉपिक्स करने हैं और कुछ भी नहीं करना। और अगर हम बात करें न्यूमेरिकल की, तो इस चैप्टर में न्यूमेरिकल तो है ही नहीं, तो आपने की तैयारी ही नहीं करनी है। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं चैप्टर 2 पर, यानी कि चैप्टर 24 जो कि हमारे पास रिलेटिविटी है। इसके अंदर आपने टोटल 6 टॉपिक्स की तैयारी करनी है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जाहिर बात है न्यूमेरिकल शामिल है, तो न्यूमेरिकल का कोई भी टॉपिक जो है वो उसमें से कट नहीं हुआ है। तो यानी कि इसमें जितने भी न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल 1 टू 10 आपने रिलेटिविटी के चैप्टर में 1 टू 10 ऑल टू ऑल न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं चैप्टर 3 यानी कि क्वांटम फिजिक्स, और आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये चैप्टर 25 है। ठीक है, इसके अंदर से आपने टोटल 10 टॉपिक्स की तैयारी करनी है। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स लिखे हुए इन्हीं की तैयारी करना है। इसके अलावा अगर कोई टॉपिक है तो आपने उनकी तैयारी नहीं करनी है। ठीक है, और अगर हम बात करें न्यूमेरिकल्स की, अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जिन टॉपिक्स को रिड्यूस किया गया है, निकाला गया है, आपने उन टॉपिक्स के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं करनी है। ठीक है, और जो टॉपिक्स रखे गए हैं आपने उन्हीं के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। तो हमारे पास ये जो क्वांटम फिजिक्स है, इसके अंदर टोटल आपके पास 1 टू 11 न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो आपने इनमें से जो प्रैक्टिस करनी है वो 1 टू 9 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब जो लास्ट है यानी कि 10 और 11, तो आपने इन न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं करनी है, क्योंकि ये डी ब्रॉगली वाले टॉपिक्स के न्यूमेरिकल है, तो ये दोनों कट है। तो आपने सिर्फ 1 टू 9 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है क्वांटम फिजिक्स वाले चैप्टर के अंदर। अब हम आते हैं चैप्टर 4 यानी कि एटॉमिक फिजिक्स के ऊपर। तो आपने सिर्फ और सिर्फ इन 9 टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं आपने उनकी प्रैक्टिस नहीं करनी है। अच्छा, अब इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को निकाल दिया गया है, यानी कि वो जो बोहर एटॉमिक मॉडल है वो बिल्कुल निकाल दिया गया, तो आपने उसके न्यूमेरिकल नहीं करने हैं। यानी कि अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो इस चैप्टर में भी काफी सारे न्यूमेरिकल हैं, तो आपने सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल 7 और 8 की तैयारी करनी है। इसके अंदर ज्यादातर जो रिडक्शन देखने में आई है, जो कमी देखने में आई है, वो इसी चैप्टर के अंदर आई है। एटॉमिक फिजिक्स के अंदर ज्यादातर न्यूमेरिकल इसी में कट है। सिर्फ इन 2 न्यूमेरिकल की आपने प्रैक्टिस करनी है, 7 और 8 बस, क्योंकि बाकी तो बोहर के हैं, जो कि बोहर ही नहीं है, तो फिर उसके न्यूमेरिकल भी नहीं करने हैं। अब आते हैं चैप्टर 5 यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर। तो इसमें आपके पास टोटल 15 टॉपिक्स हैं, तो आपने इन्हीं तमाम के तमाम टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, इसमें से भी न्यूमेरिकल को कट नहीं किया गया है। ठीक है, यानी कि जो आपके पास 1 टू 7 न्यूमेरिकल है, आपने उन तमाम के तमाम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। अब रह गया एक चैप्टर जो कि आपके पास है पार्टिकल फिजिक्स, यानी कि जो लास्ट चैप्टर आपके पास है चैप्टर 28, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर ही निकाल दिया गया है, और इसमें न्यूमेरिकल तो वैसे भी है ही नहीं। तो इस पूरे चैप्टर के आपने जरा
सी भी तैयारी नहीं करनी है, ना इसके एमसीक्यूज की, ना किसी भी चीज की। ये बिल्कुल ही कट कर दिया गया है, ठीक है। यानी कि एक दफा दोबारा देख लें, आपके पास जो चैप्टर 15 है वहां से लेकर चैप्टर 22 तक, तो आपने इन तमाम के तमाम चैप्टर्स की मुकम्मल तैयारी करनी है। अब चैप्टर 23 से लेकर चैप्टर 27 तक रिडक्शन हो गई है, तो इसमें सिर्फ आपने उन्हीं टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है जो उनके सामने लिखे हुए हैं, और इन्हीं टॉपिक्स के न्यूमेरिकल करने हैं। और जो आपके पास चैप्टर 28 है वो बिल्कुल ही कट कर दिया गया है, तो आपने उसकी जरा सी भी तैयारी नहीं करनी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई मसला हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। अब हम बात करेंगे क्लास सेकेंड ईयर के इंग्लिश के रिड्यूस सिलेबस के बारे में, और इसको डिटेल से देखेंगे कि इसमें कौन कौन से चैप्टर्स को कट किया गया है और कौन कौन से चैप्टर्स को शामिल किया गया है। तो सेकेंड ईयर इंग्लिश में हमारे पास टोटल 10 चैप्टर्स हैं, जिसमें से हमारे पास जो स्टार्टिंग के 1 से लेकर 5 तक के चैप्टर्स हैं वो आपने तमाम की तमाम करने हैं। उनमें से आपने कुछ भी नहीं छोड़ना, कोई एक चीज नहीं छोड़नी, ऑल टू ऑल चैप्टर कवर करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, फ्रॉम रीडिंग टेक्स्ट 1 to 5 ऑल द कॉन्सेप्ट विल बी इंक्लूडेड इन फाइनल एग्जाम। तो स्टार्टिंग के 1 to 5 चैप्टर आपने फुल करने हैं। हाउएवर, अलबत्ता फ्रॉम यूनिट 6 ऑनवर्ड, 6 से जो चैप्टर्स हैं आपके पास, द एग्जाम ऑफ द ओनली फॉलोइंग कॉन्सेप्ट या फिर एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड, तो वो नीचे दिए गए एक्सरसाइज में से ही कंडक्ट किए जाएंगे। तो अब आपके पास शुरू होता है यूनिट नंबर। अब आपके पास जो पहला है वो है रीडिंग टेक्स्ट 6। तो अब आपके पास ये जो चैप्टर है द वर्ल्ड एज आई सी इट, ये आपने कंप्लीट करना है। अब इसका पेज नंबर भी आपको बता दिया है, 78 से लेकर 84 तक ये आपने मुकम्मल करना है, ठीक है। मतलब अब आपको ये पेज नंबर जितने भी दिए गए हैं 78, 79, फिर 80, 81, 82, 83, 84, तो टोटल पूरा का पूरा करना है। ये आपको बस बता रहे हैं कि चैप्टर यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पर खत्म हो रहा है। मतलब चैप्टर 78 से स्टार्ट है और जो चैप्टर है वो 84 तक खत्म हो रहा है। मतलब इसमें जितने भी चैप्टर की एक्सरसाइज वगैरह शामिल है, ट्रू फॉल्स वगैरह है, जो है वो यहाँ से यहाँ तक आपने कंप्लीट करना है। इसी तरह जो नेक्स्ट चैप्टर आपके पास है चैप्टर 7, वो है द डिवोटेड फ्रेंड। इसका पेज नंबर भी आपको बता दिया है, 85 से लेकर 102 तक आपने ये भी चैप्टर कंप्लीट करना है। इसके बाद जो चैप्टर आपके पास है चैप्टर 9, एन एस्ट्रोनॉमर व्यू ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। तो ये चैप्टर भी आपने कंप्लीट करना है और इसका पेज नंबर भी आपको बता दिया, 120 से लेकर 128 तक। मतलब अब आपके पास स्टार्टिंग के 5 चैप्टर है और टोटल ये जो दिए गए हैं ये टोटल 3 है, यानी कि आपके पास हो गए टोटल 8 चैप्टर्स। यानी कि टोटल 10 में से आपने 8 चैप्टर्स को करना है और जो 2 चैप्टर्स है वो कट कर दिए गए हैं। अब वो जो 2 चैप्टर है वो कौन से हैं? तो पहला आपके पास है चैप्टर नंबर 8, यानी कि स्पेसशिप 1, मैं अकॉर्डिंग टू बुक बता रही हूँ आपको, ठीक है। और सेकंड चैप्टर आपके पास है लाइफ इन द यूनिवर्स, यानी कि जो 10th चैप्टर आपके पास है, ये दोनों चैप्टर 8 और 10 ये दोनों चैप्टर अब कट कर दिए गए हैं। आपने इन दोनों चैप्टर की तैयारी नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ 8 चैप्टर्स की तैयारी करनी है, स्टार्टिंग के 5 और ये वाले 3 चैप्टर्स, तो टोटल 8 हो गया आपके पास, ठीक है। अब हम आते हैं पोइट्री सेक्शन की तरफ। तो पोइट्री सेक्शन में आपके पास पोएम्स वगैरह हैं, तो आपके पास जो टोटल पोएम्स हैं वो 11 हैं, जिसमें से आपकी सारी की सारी स्टार्टिंग की कट कर दी गई हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ 3 करनी है। कौन कौन सी करनी है? म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइस डाई, पहली ये। दूसरी आपके पास है सी नॉट द स्ट्रगल नाउ अवॉइड इट, और लाइंस फ्रॉम यूलाइसिस। सिर्फ आपने ये 3 पोएम्स ही करनी है। अच्छा, अब इसमें आपको ये नहीं बता रहे कि आपने सिर्फ पेज नंबर 61 करना है या 65 या 64, ये आपको पेज नंबर स्टार्टिंग का बता रहे कि पेज नंबर यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। अब ये जो पोयम आपको दी गई है आपने इनकी की तमाम चीजें करनी है। मतलब इनके अगर क्वेश्चन आंसर है, ट्रू फॉल्स है, कुछ भी है ना, ऑल टू ऑल पोएम्स अब ये जो 3 है ये करनी है। बाकी की आपके पास जितनी भी पोएम्स है वो कट कर दी गई हैं। और अब हम आते हैं नॉवेल की तरफ। तो आपके बुक में एक नॉवेल है द प्राइजनर ऑफ जेंडा। तो ये जो नॉवेल है ये पूरा का पूरा इंक्लूड है, इसको कट नहीं करा गया है। देखिए क्या कहा गया है कि इसकी आप सेल्फ रीडिंग कर लें, मतलब आप इसको खुद पढ़ लें और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप उनको नोट डाउन कर लें। मतलब नॉवेल आपके बुक में से कट नहीं किया गया, नॉवेल की आपने पूरी की पूरी तैयारी करनी है। इसके अलावा आपको ग्रामर पोर्शन के बारे में बता रहे हैं कि ग्रामर में क्या क्या है, लेटर राइटिंग है, समराइजिंग द पैसेज है, ट्रांसलेशन है, कंपोजिशन है, एसे राइटिंग है। ये आपको बता रहे हैं कि आपने इन चीजों पर तवज्जो देनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पेपर पैटर्न चेंज हो गया है कि अब आप
ऐसे करेंगे या फिर लेटर वगैरह करेंगे, तो ऐसा वैसा कुछ नहीं है। यानी कि जो 10 ईयर में पास पेपर्स में जो पेपर पैटर्न है वही फॉलो होगा, यानी कि जो करेक्टर स्केच वगैरह होता है या फिर वो होमोफॉर्म्स वगैरह हैं, नरेशंस वगैरह, तो वही आएंगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और अब हम चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। अब हम बात करेंगे क्लास सेकेंड ईयर के पाकिस्तान स्टडीज के रिड्यूस सिलेबस के बारे में, यानी कि मुताला पाकिस्तान के बारे में, और हम इसको डिटेल से देखेंगे क्योंकि अक्सर बच्चे इसके अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान स्टडीज के अंदर जो टोटल चैप्टर है आपके पास 1 से लेकर 10 तक के हैं, यानी कि टोटल आपके पास 10 चैप्टर्स हैं। ठीक है, अब उसमें आपके पास जो स्टार्टिंग के चैप्टर है यानी कि 1 से लेकर 5 तक आपके पास जितने भी चैप्टर्स हैं आपने उनकी कंप्लीट तैयारी करनी है। आपने उसमें से कोई भी टॉपिक्स नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना, बिल्कुल कंप्लीट तैयारी करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ भी है कि टोटल आपके पास जो है वो 10 चैप्टर है, जिसमें से जो 5 चैप्टर है वो आपने ऑलमोस्ट ऑल कवर करनी है, उसमें से आपने कुछ भी नहीं छोड़ना है। मीनिंग जो 5 चैप्टर आपके पास है उन्हें 25% रिड्यूस किया गया है। अच्छा, अब मसला ये है, इन्होंने कह तो दिया कि 1 से लेकर जो 5 चैप्टर है वो मुकम्मल करने हैं, जबकि जो रिमेनिंग 5 चैप्टर हैं यानी कि 6 से लेकर जो 10 तक का आपके पास चैप्टर है उनको 25% रिड्यूस कर दिया गया। ये तो इन्होंने बता दिया, लेकिन अब इन्होंने ये नहीं बताया कि उसमें से कौन कौन से टॉपिक्स को कट किया गया है या आपने कौन कौन से टॉपिक्स को करना है। बस ये बता दिया है कि 25% रिड्यूस करा है। अब आपने क्या करना है, इन्होंने तो पूरे चैप्टर्स के नाम ही बता दिए हैं 6 से लेकर 10 तक कि इन इन चैप्टर्स को कंडेंस किया गया है, इन इन चैप्टर्स को कम किया गया है, लेकिन ये टॉपिक्स वगैरह नहीं बताएं। तो आपने क्या करना है, तो आपने इनमें से उन टॉपिक्स की तैयारी करनी है जो 10 ईयर में बहुत ज्यादा रिपीटेड है या बहुत ज्यादा दफा आए हुए हैं। ठीक है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की तैयारी करनी है बस। 1 से लेकर 5 तक में तो आपने ऑल टू ऑल जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं आपने उन तमाम के तमाम टॉपिक्स की तैयारी करनी है, लेकिन जब आप स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 10 तक तो आपने 10 ईयर की हेल्प से देखना है कि कौन कौन से टॉपिक्स है जो बहुत ज्यादा दफा आए हैं, ये मोस्ट रिपीटेड है। ठीक है, तो आपने सिर्फ उन्हीं की तैयारी करनी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। अब हम बात करते हैं क्लास सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री के रिड्यूस सिलेबस के बारे में और इसको डिटेल से देखते हैं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर्स को ऐड किया गया है और कौन कौन से चैप्टर्स को कट किया गया है। ठीक है, तो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में आपके पास टोटल 13 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो अब जो स्टार्टिंग के आपके पास चैप्टर्स है यानी कि 1 से लेकर जो 6 तक के चैप्टर्स है वो आपने कंप्लीट करने हैं। ठीक है, आपने उनमें से कुछ भी नहीं छोड़ना, कोई एक टॉपिक भी नहीं छोड़ना। अब इसके अंदर आपके पास नोमेनक्लेचर का पूरा चैप्टर ऐड है तो वो भी आपने मुकम्मल करना है। अब दिया हुआ कहाँ से, चैप्टर 7 से, यानी कि अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर। इस चैप्टर में आपने सिर्फ ये दो टॉपिक्स करने हैं, अल्कोहल का और फिनॉल का, बस। इसी तरह बात करें अगर चैप्टर 8 की, उसमें भी आपने सिर्फ और सिर्फ 3 टॉपिक्स करने हैं। ठीक है, और चैप्टर 9 की बात करें अगर हम, तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 3 टॉपिक्स दिए गए। इसी तरह चैप्टर 10 में आपके पास 2 टॉपिक्स हैं। जो चैप्टर 10 आपके पास है इसमें सिर्फ 2 ही टॉपिक्स आपको करने हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन। इसमें भी आपने लिपिड वगैरह का टॉपिक भी नहीं करना है, जो दिया हुआ है सिर्फ वही करना है इनमें। और चैप्टर 11 में आपको ये 3 टॉपिक्स करने हैं और चैप्टर 12 में आपको ये 2 टॉपिक्स करने हैं बस, और कुछ नहीं करना। अच्छा, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि जो चैप्टर नंबर 13 है यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो तो लिखा हुआ ही नहीं है, तो वो जो चैप्टर है वो बिल्कुल ही कट हो चुका है। चैप्टर पूरा का पूरा रिड्यूस कर दिया गया है, आपने उसमें से जरा सी भी तैयारी नहीं करनी, ना उसके एमसीक्यूज की, ना उसके किसी भी टॉपिक्स की। ठीक है, इसी तरह आपने क्या करना है, सिर्फ स्टार्टिंग के 1 to 6 टॉपिक्स की फुल तैयारी करनी है। बाकी 7 to 12 में आपने उन टॉपिक्स की तैयारी करनी है जो इनके आगे लिखे हुए हैं। और जो चैप्टर 13 है वो बिल्कुल ही कट हो चुका है, आपने उसकी जरा सी भी तैयारी नहीं करनी है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। बात करते हैं क्लास सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स के रिड्यूस सिलेबस के बारे में और इसको डिटेल से देखते हैं कि इसमें कौन कौन से एक्सरसाइज इंक्लूडेड हैं और कौन कौन सी कट कर दी गई हैं। तो आपके पास सेकेंड ईयर फिजिक्स के अंदर जो टोटल चैप्टर्स हैं वो 12 है, यानी कि आपके पास 1 से लेकर टोटल 12 तक के चैप्टर्स हैं। तो आपके पास जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं
यानी कि 1 से लेकर 5 तक तो वो आपने कंप्लीट करनी है। अब हमारे पास जो चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं वो 6 से हो रहे हैं, यानी कि 1 से लेकर आपके पास जो 5 तक के चैप्टर्स हैं वो आपने कंप्लीट करने हैं, आपने उनमें से कुछ भी नहीं छोड़ना। 1 to 5 में आपने जितने भी चैप्टर्स हैं, जितनी भी एक्सरसाइज है, एमसीक्यूज वगैरह है, कुछ भी हैं, वो आपने तमाम के तमाम करने हैं, उसमें से आपने कुछ भी नहीं छोड़ना है, कोई एक एक्सरसाइज भी नहीं छोड़नी है। और अब हम आते हैं चैप्टर 6 पर। तो चैप्टर 6 में आपने सिर्फ और सिर्फ ये एक्सरसाइज करनी है जो इनके आगे लिखी हुई है, यानी कि 6.4, 6.5, 6.6 एंड 6.7। अब इसमें जो शुरू किए यानी कि 6.1, 2, 3, 4 वो नहीं करनी है, सिर्फ यही एक्सरसाइज करनी है। इसी तरह चैप्टर 7 की बात करें तो इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ ये 4 एक्सरसाइज करनी है, यानी कि 7.1, 7.3, 7.5 और 7.6, सिर्फ ये 4 करनी है। इसके अलावा अब जो शामिल है इसमें यानी कि 7.2 है या फिर 7.4 है तो ये आपने नहीं करनी है, ठीक है। सिर्फ ये जो 4 लिखी हुई है सिर्फ यही करनी है, और ये इनके टॉपिक्स वगैरह भी बता दिए गए कि ये किन किन टॉपिक्स से ली गई हैं। अब आते हैं चैप्टर 8 जो कि आपके पास सर्कल है, उसमें से आपने सिर्फ और सिर्फ 2 एक्सरसाइज करनी है, यानी कि 8.2 और 8.3 बस, और ना 8.1 करनी है ना 4 वगैरह करनी है, जितनी भी कुछ नहीं करना। और चैप्टर 9 के ऊपर आते हैं तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 3 एक्सरसाइज करनी है, 9.1, 9.3 और 9.5। ना तो आपने 9.2 करनी है और ना ही आपने 9.4 करनी है, सिर्फ यही करनी है जो लिखी हुई है, बस इनफ। इसी तरह अगर हम बात करें चैप्टर 10 की तो उसमें से भी आपको सिर्फ ये 2 एक्सरसाइज करनी है, यानी कि 10.1 और 10.2 बस, और कुछ भी नहीं करना। और चैप्टर 11 में आपको सिर्फ और सिर्फ एक एक्सरसाइज करनी है, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 11 बस, और आपने कुछ भी नहीं करना है। और अगर हम बात करें चैप्टर 12 की तो वो तो बिल्कुल ही एक्सक्लूड कर दिया गया है, यानी कि बिल्कुल ही कट कर दिया गया है, इसकी आपने जरा सी भी तैयारी नहीं करनी, यानी कि 1 से लेकर 5 तक के चैप्टर की आपने मुकम्मल तैयारी करनी है। और आपके पास जो 6 से लेकर 11 तक के चैप्टर्स हैं उनमें से आपने सिर्फ उन एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है जो इनके आगे लिखी हुई है। और जो आपके पास चैप्टर 12 है वो तो बिल्कुल ही कट कर दिया गया है, उसकी आपने जरा सी भी तैयारी नहीं करनी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।